नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जावा प्रोग्रामिंग सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक एरे दिया हुआ है तो उस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे रिमूव किया जाता है। ओके, तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक क्लास रिमूव डुप्लीकेट। ओके, तो यहां मेरा रिमूव डुप्लीकेट क्या है, मेरे क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। मेन मेथड हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे। तो यहां पर हम इंट डेटा टाइप का एक एरे वेरिएबल क्रिएट कर लिए और इसमें हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि 4, 5, 9, 4, 9, 1, 5, 7। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस एरे का लेंथ निकाल लेंगे, एरे डॉट लेंथ। तो यहां पर हमारे एरे का लेंथ निकल आएगा, लेंथ ऑफ द एरे। क्योंकि मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है, इस वजह से यहां पर मुझे एक टेम्प एरे क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हम जो यूनिक एलिमेंट होंगे उसे टेम्प एरे में स्टोर कर लेंगे। टेम्परेरी एरे टू स्टोर यूनिक एलिमेंट। तो यहां पर हम एक टेम्प एरे क्रिएट करा लेंगे। ओके, और अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर मेरे एरे का लेंथ क्या था, 8। ओके, और जो एरे का लेंथ होगा वही टेम्प एरे का भी लेंथ होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई एरे क्रिएट किए हो तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हो। अगर है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, उस केस में जो मेरे एरे का लेंथ होगा वही मेरे टेम्प एरे का भी लेंथ होगा, क्योंकि सारी वैल्यू एरे की टेम्प एरे में स्टोर्ड हो जाएगी। ओके, और यहां पर हम एक न्यू लेंथ वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे और यहां पर हम आउटर लूप लगाएंगे। आउटर लूप गो थ्रो ईच एलिमेंट ऑफ एरे। तो यहां पर हम अपना आउटर लूप लगा लेंगे, इंट आई, और स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, और i लेस देन n, i की वैल्यू अगर लेस देन n है तो ये लूप चलाएंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। यहां पर हम एक बूलियन फ्लैग लेंगे, जिससे हम चेक करेंगे कि एरे का एलिमेंट ऑलरेडी टेम्प एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। बूलियन फाउंड, और स्टार्टिंग में इसे हम फॉल्स कर देंगे। और यहां पर हम एक इनर लूप लगाएंगे, इनर लूप चेक एरे क्या आई इंडेक्स की वैल्यू अगेंस्ट ऑल यूनिक एलिमेंट स्टोर्ड इन टेम्प एरे। और यहां हम इनर लूप लगा लेंगे, इंट j, और j को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, और यहां पर चेक करेंगे j की वैल्यू न्यू लेंथ से छोटी है
तो हम इस लूप को चलाएंगे और j को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और हम यहां पर चेक करेंगे इफ एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन टेम्प एरे। अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी टेम्प में एग्जिस्ट है तो हम यहां पर चेक करा लेंगे कि ये वैल्यू ऑलरेडी टेम्प में प्रेजेंट तो नहीं है। टेम्प j, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी टेम्प में प्रेजेंट है तो फाउंड को हम ट्रू कर देंगे, ट्रू। ओके, मार्क एज डुप्लीकेट, और यहां पर हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को, एग्जिट द इनर लूप, no need to check further। ओके, और इस इनर लूप से हम बाहर आएंगे और यहां पर हम चेक करेंगे इफ एरे was not found in temp array then add it to temp array। इसका क्या मतलब है, अगर एरे i इंडेक्स की वैल्यू नॉट फाउंड है टेम्प एरे में तो हम इस वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर लेंगे। ओके, इफ नॉट फाउंड, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, टेम्प एरे के न्यू लेंथ के इंडेक्स पर हम एरे ऑफ आई इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ओके, तो यहां पर स्टार्टिंग में न्यू लेंथ की वैल्यू क्या है, 0, तो टेम्प के 0 इंडेक्स पे एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। ऐसे हम सारे वैल्यू को चेक कराएंगे और टेम्प में स्टोर करते जाएंगे। ओके, और यहां पर न्यू लेंथ को हम प्लस प्लस कर देंगे और हम इस आउटर लूप से बाहर जाएंगे और यूनिक एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे। ओके, प्रिंट द यूनिक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे, विदाउट डुप्लीकेट्स, और यहां पर हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और आई की वैल्यू लेस देन हो न्यू लेंथ से, और जितने भी न्यू लेंथ तक वैल्यू स्टोर्ड है टेम्प में उसे हम प्रिंट करा लेंगे, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर हम टेम्प के आई इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। ओके, और यहां पर हम स्पेस दे देंगे जिससे जो हमारी वैल्यू हो वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाए। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विदाउट डुप्लीकेट्स क्या है, 4, 5, 9, 1 और 7। तो ये मेरा एरे था, इसमें हम चेक कर लेते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट कौन थे, 4 यहां पर भी प्रेजेंट है और 4 यहां पर भी प्रेजेंट है, तो 4 सिंगल टाइम आया है, एंड 5 भी यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है, तो 5 1 टाइम आया है, एंड 9 डुअल टाइम प्रेजेंट है तो 9 भी 1 टाइम आया है, देन 1 एंड 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा यूनिक एलिमेंट प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।